लोग थोड़ा उनको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं मुनव्वर जी को समझाना चाहता हूँ कि आपको शुक्र ने, आपके अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जो भी आपको आपके ऊपर रहमत किया है, तो अपने शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुँचने दें। बोल देता कि 1000% मुनव्वर जो है जीत रहे हैं, रिलेशन रहेगा। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि दोनों अलग हो चुके हैं। हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त आचार्य जी, जो हमें बताने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट का प्रेडिक्शन कि कौन होगा विनर और कौन किसके हैं चांसेस ज़्यादा जीतने के। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, बताइए थोड़ा इस बारे में, कितना फॉलो कर पा रहे हैं बिग बॉस को? फैज़ान, वैसे तो मैं बिग बॉस को बहुत देखता हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा बहुत कम ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि नए साल की शुरुआत हुई, फिर बहुत सारे प्रोग्राम लगे रहे। लेकिन आपके माध्यम से अपने जो दर्शक है, जो आपके चैनल के दर्शक है, जो हमें प्यार करते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी है कि इस साल का जो बिग बॉस है कौन जीतने वाले हैं। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जो ग्रहों की कैलकुलेशन हमने अभी किया है, मुनव्वर जी की डिटेल्स मेरे पास थी, और अंकिता जी की थी डिटेल्स, और अभिषेक जी की डिटेल्स थी। इन तीनों के जो ग्रहों का हमने कैलकुलेशन किया, जैसे अभी मुनव्वर जी की हम स्टार्ट करते हैं, तो मुनव्वर जी के जो ग्रह बल है इस समय, मतलब 94% जो ग्रह बल है मुनव्वर जी के, बहुत स्ट्रांग है। और जो बीच में उनके लिए लोग बोल भी रहे थे कि लो टाइम आ गया, ये आ गया, लेकिन हमने शायद पिछले 2 साल पहले उनको मैंने प्रिडिक्ट किया था कि उनका 7.5 साल का जो समय है, उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव का योग आएगा। लोग थोड़ा उनको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मुनव्वर जी का ग्रोथ अगर देखते हैं, तो जहाँ पे थे वहीं पर आके फिर रुके हुए हैं, और उसमें से थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभिषेक जी की जो पत्रिका का विश्लेषण हमने किया सितंबर 2023 से, 17 सितंबर 2023 से उनकी लाइफ में ग्रोथ का योग बना, और 9 जो उनका ग्रह बल हमने देखा 93.9। अब आप समझिएगा कि जो टक्कर चल रहा है। और अंकिता लोखंडे जी, देखिए, हर परिवार में उनका जो योग रहा है, प्रभाव रहा, लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बच्ची है। चंद्रमा थोड़ा सा उनका पीड़ित है, नहीं थी 95% के आसपास से जो ग्रह बल था उनका 94% कभी हो रहा है, कभी 97%, 93.7% के आसपास में जा रहा है। तो जो मैंने ग्रहों की कैलकुलेशन इन तीनों में अभी तक का जो मेरा मैंने रिसर्च किया, जो मैं इनको देख पा रहा हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विजेता इन तीनों में से ही कोई एक होगा। अभी क्या है कि प्रतिदिन जो ग्रह बल है थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, कभी थोड़ा सा लो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ग्रह बल की स्थिति है, तो अभिषेक ने बहुत अच्छा जंप मारा है। जो हाँ, जो इनकी ग्रहों की स्थिति देखते हैं, शुक्र की स्थिति देखते हैं, चंद्रमा उनका भी वीक है, कई बार वो बहुत लो हो जाते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान की स्थिति है, जो 22 जनवरी के बाद से जो ग्रह बल अभिषेक का और मुनव्वर का दोनों का देख रहा हो, तो 94% के आसपास वो पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजेता का योग बनेगा, इन तीनों में से ही कोई एक विजेता बनेगा। ओके, तो आपका कहना है कि मुनव्वर और अभिषेक और अंकिता में से तीनों में से कोई एक विनर बन सकता है? जी, 100% इन्हीं में से कोई बनेगा। ओके। और जो बाकी लोग जो हैं, जो मनारा जो हैं और अरुण जो हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? उनका आपका गणित क्या कहता है कि वो कहाँ तक जाएंगे शो के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि अभिषेक जी का और मनारा और अरुण जी का हम योग देखते हैं, क्योंकि तीनों का जो प्रभाव देखते हैं, उसमें से अरुण जी बहुत बाहर से आए थे, लेकिन इन दोनों ने तो कुछ ना कुछ काम किया था। अभी मनारा का ग्रह बल स्ट्रोंग तो हुआ है, पब्लिक उनको पसंद भी कर रही है, लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मुनव्वर और अभिषेक में दोनों को कंपेयर करना पड़े, तो जो मुनव्वर का ग्राफ है अभी, कम से कम उसका 6.5 साल तो बहुत अच्छा है ही, उसको कोई मतलब नीचे नहीं कर सकता, अच्छा, गिरा आने आने वाले वाला, हाँ, 6 साल। बहुत स्ट्रोंग है मुनव्वर का। तो जो अभिषेक था, समझो कि 70% से वो 93%, और 93.9% तक अगर बच्चे ने मेहनत करके पहुंचा है, तो उसमें उसके पूर्व जन्म का और उसके माता पिता का, उसका संस्कार, उसके अपने कर्म है, उसमें कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चे हमारे लिए बराबर है। और मनारा मतलब 60% से जो आई है 90% तक आई है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, जो विजेता है इन तीनों में से कोई है। और रनर अप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन रनर अप बन सकता है और कौन विनर बन सकता है?
विनर को क्योंकि तीनों की जर्नी की अगर मैं बात कहूँ तो मतलब जो आपने नाम बताए सबकी जर्नी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी हुई है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल जर्नी रही है तीनों की। मतलब एक अगर विकी और अंकिता की अगर मैं बात कहूँ तो एक उनके रिश्ते का भी एक अलग ही एक डायमेंशन था, और मुनावर की लाइफ में भी फिर कई सारी चीज़ें हुई फिर ऊपर नीचे, और अभिषेक की लाइफ में फिर ईशा रही और फिर कई सारी चीज़ें हुई वगैरह वगैरह। उस जी। पर आप क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें क्या होता है कि जो ग्रह होता है ना, सुनो देव भाभी प्रबल बिलख कहो मिननाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस मैं एक कैलकुलेशन बता सकता हूँ कि इस व्यक्ति का ग्राफ ऊंचा हो रहा है। और अभिषेक, जैसे कि मैं अभिषेक का भी समय देख रहा हूँ, तो अभी 5.5 साल का उसका समय धीरे धीरे आप देखिएगा बढ़ता ही चला जाएगा। लोग उसको अब कितना वो अपने आप में क्योंकि जो फेम मिलता है, उस फेम मिलने के बाद लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसको उसने कंट्रोल कर लिया तो वो बहुत बड़ा स्टार बनने जा रहा है। अंकिता जी ने बहुत काम किया, और उनका राजयोग वैसे भी उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंकिता जी को थोड़ा सा भी जो ग्रह बल है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, अगर कुछ अच्छा करती है, और क्योंकि जो ग्रह होता है, स्टार्स होते हैं, आपको राजयोग की स्थापना आपको अगर वहाँ तक पहुँचाया तो आपके स्टार्स ने ही पहुँचाया, आपके ग्रह ने आपको पहुँचाया है। लेकिन उसमें आप कर्म आप पर निर्धारित करता है कि किस प्रकार के कर्म करके अपने जीवन में अब जैसे 28 तारीख को जो ये इसका फाइनल होने जा रहा है, और उसमें उस दिन का ग्रह बल बहुत मायने रखता है। तो मैंने जो तीनों का ग्रह बल देखा, मतलब अंश अगर कभी ये लोग डाउन भी होंगे तो अंश 1% से डाउन होंगे, तीनों आसपास में ही घूम रहे हैं तीनों का। और चौथा जो है मनारा का भी बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है, क्योंकि अगर 3-4 में अगर वो आ रही है, या 3 में भी आ सकती है, क्योंकि जो जो जिस हिसाब से उसकी स्पीड है। लेकिन क्योंकि मरारा की डिटेल्स मेरे पास नहीं है, एक जो उनके अंक शास्त्र के आधार पर मैंने थोड़ा सा बोला है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है इनके तीनों की पत्रिका के आधार पर, उसमें अभिषेक है, अंकिता जी और मुनावर जी है। और तीनों की पत्रिका जिस तरह से आपने बताया कि बहुत क्लोजली आपने पढ़ा हुआ है, जी। अगर थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताना पड़े अभिषेक के बारे में, मुनव्वर के बारे में और अंकिता के बारे में, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप उसको बताएंगे कि क्या आपका गणित कहता है उनके भविष्य के बारे में, जो आपका प्रेडिक्शन होगा? सबसे पहले मैं अंकिता जी को बताना चाहता हूँ कि आप अपने मन में एक डर जो है, इनसिक्योरिटी, को जो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, मन में जो डर बना हुआ चंद्रमा के कारण है, तो चंद्रमा को उनको बैलेंस करना चाहिए, और अपने मन में एक डर जो है उसको हटाना चाहिए। और किसी चीज़ को हम बहुत मानते हैं ना, तो जो है कई बार ब्लास्ट कर देता है, बुरा कर देता है, उस पर आपको थोड़ा इमोशंस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपके रिश्तों पे आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। अगर आप विश्वास नहीं रख पा रहे हैं तो चंद्रमा आपका नुकसान कर सकता है, उसको आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप 100, अगर आज जो अंकिता जी के स्टार्स है, मैं इसे लिख देता 100% विनर हो रही है। जो आधा % संशय आया उनके नेचर या उनके ग्रहों के कारण से, थोड़ा सा जो आधा % संशय आया, नहीं तो मैं बोल देता। दूसरी चीज़ मैं मुनव्वर जी को समझाना चाहता हूँ कि आपको शुक्र ने, आपके अल्लाह गॉड वाहेगुरु जो भी आपको आपके ऊपर रहमत किया है, तो अपने शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचने दे। अपने मन वचन कर्म के नाम पर, या अपने मन वचन कर्म के माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचने दें। उस इमोशंस को ध्यान रखें कि जो आपको शुक्र, आपको वीनस आपको इतना फेम देने का योग आपके जीवन में बना रहा, उसका आपकी लाइफ में अच्छा प्रभाव हो और आप अपने जीवन में अच्छी उन्नति करें, उस पर आपको वर्क करना है। अभिषेक के लिए एक चीज़ है, अभिषेक को जो एग्रेशन आता है, मंगल, देखिए पावर, सच के लिए बोलना बहुत आवश्यक है, लेकिन आपने अपना गेम क्या खेला है, कैसे खेला, मुझे अभी इतना शो को देखा नहीं है, लेकिन जो आपकी पत्रिका को हमने देखा, आपकी पत्रिका में जो अंगारक दोष बना हुआ है, जो कई बार आपका प्रेजेंटेशन खराब कर देता, ओवर कॉन्फिडेंस जो दे देता है, उस पर आपको वर्क करना है। और अगर आपका मंगल अच्छा होता तो मैं 100% आपको विजेता घोषित कर देता। तो तीनों में जो मतलब प्लस चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा माइनस चीज़ें हैं, अब उसको किस लेवल पे कैसे आप मतलब ठीक करते हैं, उसी के आधार पर हमने बोला कि थोड़ा आप लोग जीतने के योग में तो 100% है, इसमें से अब कौन विजेता होगा वो आपके कर्म पर निर्धारित कर। बिग बॉस के अंदर भी एक एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ प्रिडिक्ट्स किए हुए थे घर के अंदर को लेकर, और उन्होंने मुनव्वर को लेकर ऐसा कहा था कि कहीं ना कहीं मुनव्वर के पास में एक इंटरनेशनल फेम का योग है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो हमने खुद बोला ना कि सबसे अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग पत्रिका देखते हैं
तो मुनव्वर की इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग पत्रिका तो मुनव्वर की है। दूसरे नंबर पे 2 बच्चों की है, तो उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं फेवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभिषेक को मतलब बहुत मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि जो उस बच्चे की 17 सितंबर से जो इसके स्टार्स एक्टिवेट हुए हैं, जहाँ से 70% से लेकर 94% की जर्नी तक पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है। तो सबके अच्छे हैं। और मुनव्वर का तो इंटरनेशनल फेम 100%, मैंने कहा कि अभी वो 6.5 साल या 7 साल का समय उसके लिए बहुत पावरफुल है। उसको इंटरनेशनल फेम तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। कैसे देखते हैं आप इन तीनों के आने वाले 5 साल? देखिए, किसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये आने वाला टाइम, अगर आपके हिसाब से बोला जाए, अगर आपके गणित के हिसाब से कहा अभी जाए? अभी क्या है कि सब लोग एक शो में है, तो मैं निगेटिव चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि हर आदमी की जो प्राइवेसी है, एक आचार्य के मैं अपने बुद्धि के अनुसार जो देख रहा हूँ कि हाँ, इनकी तरक्की का अभी 5.5 साल तो इसको अभिषेक को बहुत अच्छा होने वाला है, और मुनव्वर को 6.5 से 7 साल का समय बहुत अच्छा है। अंकिता के लिए थोड़ा इमोशनली बहुत डिसबैलेंस रहेगा। काम तो इनको, फेम तो इनको बहुत 100% मिला है और काम उनको बहुत सारा मिलने वाला भी है, लेकिन जो इमोशनली वो बहुत परेशान रहेंगे। अभी 1 साल का जो समय है वो बहुत डिप्रेशन भरा साल है अंकिता जी के लिए आने वाला। जी। ओके। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हिली डुली हुई है, कई सारी बातें उनकी लाइफ को लेकर हो चुकी हैं। आपका क्या कहना है कि आगे उनका और पर्सनल लाइफ में उनका क्या उतार चढ़ाव और होने वाले हैं? आपका गणित क्या कहता है इसके ऊपर? मुनव्वर का जो 5th हाउस है उसमें क्या होता है कि उनको एक रिलेशन के लिए कोई अच्छा दोस्त चाहिए। जो उनका, मैंने उनकी कुंडली को एनालिसिस किया, उनकी कुंडली पे जो रिसर्च किया, अब क्या होता है कि कोई दोस्त से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन जो होता है कमांड जब आने लगता है तो उस रिश्ते से भागने लगते हैं। जो उनका 90% जो उनकी पत्रिका का हमने विश्लेषण किया, जब वो कोई बंधन फील करते हैं कि कोई मतलब किसी रिश्ते में बंध रहे हैं, तो वो भागना चालू करते हैं। तो उस पर उनको हमने ऑलरेडी बोला है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 5th हाउस उनका थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करना है ताकि उनके जीवन की जो यात्रा, एक जो मिस्टेक हो उस मिस्टेक को सही कर लेते हैं। अगर वही मिस्टेक ना होता तो मैं ऐसे अभी ही बोल देता कि 1000% मुनव्वर जो है जीत रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो 2 कंपटीटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, उनके नंबर के आगे पीछे एक दिन ग्रह बल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि गोचर, जो ज्योतिषी क्या होता है, प्रिडिक्ट कर देता कि नहीं ये जीत गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोचर एवरीडे चेंज होता है। तो उस गोचर के आधार पर हम 3 लोगों को वहाँ पे सामने खड़ा होकर पा रहे हैं। और जो मुनव्वर पे वर्क करना, अपने पर्सनल चीज़ों पे 5th हाउस पे वर्क करना है कि जो भी रिश्ता होगा आपकी लाइफ में, जब वो उस रिश्ते की गारंटी ही नहीं होगी तो आपके साथ कौन रहेगा। तो कोई रिश्ता आप रखते हैं उसकी गारंटी रहेगी और आपको भी उसकी गारंटी देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि दोबारा शादी के योग्य हैं? मुझे लगता है जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर शादी कर सकते हैं, 2025 में शादी कर सकते हैं। और अभिषेक की शादी के बारे में क्या लगता है आपको? अभिषेक की शादी का तो अभी रिसर्च नहीं किया है, लेकिन उनका जो रिश्ता है 1.5 से 2 महीने के अंदर उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो उनकी पास्ट लाइफ जो है वो कई सारे मतलब उतार चढ़ाव से निकली हुई है, जिस तरह से भी मैंने आपको बताया कि जो ईशा घर में थी, और ईशा और समर्थ को लेकर आपका क्या कहना है? उनका रिश्ता आपको क्या लगता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा? मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि जो ईशा का हमने पत्रिका देखा, ईशा का मंगल बहुत स्ट्रांग है और जो सामर्थ्य का मंगल है वो बहुत लो है। बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईशा और सामर्थ्य का रिलेशन रहेगा। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि दोनों अलग हो चुके हैं। और अभिषेक के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा 14 फरवरी के बाद ही उनकी लाइफ में आप सुनेंगे कि किसी को डेट कर रहे हैं। ये आने वाला 14 फरवरी। ओके। और दूसरी चीज़ एक और, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने इनका तो ईशा और समर्थ के बारे में तो कह दिया कि मतलब कि इन दोनों का रिश्ता नहीं चलेगा, तो अभिषेक का अब नया चैप्टर शुरू होगा या वो दोबारा फिर से ईशा के पास में जाएंगे? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग ईशा और अभिषेक को बहुत पसंद करते हैं और वो अभिषेक ईशा को बहुत प्यार करता है, वो दिखता भी है। क्योंकि अभिषेक के अंदर थोड़ा सा, हमने जो पहले ही बता दिया था, अंगारक दोष है, उस पर उनको काबू कर लेते हैं। तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं। हो सकता है कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। उनकी लव लाइफ दोबारा स्टार्ट होती दिखाई दे रही है पत्रिका से, उसको हमने आपको बता दिया है। लेकिन आपको लगता है कि उनको दोबारा से फिर से ईशा के पास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दर्शक जो देख रहे हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि अभी तक कहीं ना कहीं जो अभिषेक जो है वो ईशा से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं।
देखिए, मैं इस पे उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं एक आचार्य होने के नाते जो उनकी पत्रिका में देख रहा हूँ कि उनकी लव लाइफ की जर्नी दोबारा स्टार्ट हो रही है। अभी ईशा जी के साथ स्टार्ट हो रही है या किसके साथ हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर दोनों ठीक हो जाए, दोनों एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा से। दोबारा दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और लास्टली जाते जाते 28 को फिनाले है, क्या लगता है उस नंबर के हिसाब से उस दिन मुनावर का बर्थडे भी है, तो क्या लगता है आपको उस दिन का जो दिन जो है आपके हिसाब से किसके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है? देखिए, हमें इसमें मत फंसाइए। मैं यही बोल रहा हूँ कि तीनों के लिए बहुत लकी है, और मुनव्वर तो है ही उस दिन, उसमें कोई हटा ही नहीं सकता है। और मैंने यही बोला कि अगर उसका 5th हाउस उसने कंट्रोल किया होता तो मैं अभी लिख देता कि डे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, नंबर्स के हिसाब नहीं, नंबर तीनों के लिए अच्छा है, क्योंकि तीनों के लिए बहुत सपोर्टिव नंबर है। से। ओके, अगर सिर्फ 2 नाम लेने होंगे तो कौन से लेंगे आप? मैं 2 नाम नहीं लेना ही नहीं है, मुझे 3 नाम लेना है ताकि मैं अपने आप को बचाव कर सकूँ। जी। ओके, तो लास्टली जाते जाते जो भी आपके जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस वक्त, उनसे आप जो भी आप बोलना चाहें या कोई आप संदेश देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें आपके हिसाब से। मित्रों, बहुत उत्तम और बहुत अच्छा मेरे भाई मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इंटरव्यू लिया। और सभी टीम के लोगों को दिल से बहुत आभार, दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार। दोस्तों, अपने जीवन में हम अपने कर्म को ठीक करें, लोगों के जीवन में प्यार दें, पीस दें, खुशियाँ दें, हमारे जीवन में सब कुछ वही रिटर्न होके आएगा। हम अगर नफ़रत देते हैं, पीड़ा देते हैं, किसी के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, तो हमारी लाइफ में वही रिटर्न, क्योंकि जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हमने किसी जगह पर बबूल का वृक्ष लगा दिया है तो हमें आम नहीं प्राप्त होगा। सबसे बड़ा जो धर्म है, इंसानियत का धर्म है, उस पर आप वर्क करें ताकि आपके जीवन में सफलता का युग बनता चला जाए। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप दर्शकों को भी उनका जवाब मिल गया हो। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विनोद कुमार। आप हमें देख रहे हैं टेली मसाला पे।